आगे हम रीड करते हैं। सो ऑलरेडी हमने काफी सारी चीजें जो है लर्न कर लिया था। अब लेकिन हम थोड़ी चीजें और जानेंगे। कल हमने जो है डाइटरी सप्लीमेंट की नीड के बारे में बातचीत करी थी और डिफरेंसेस बताए, बातचीत हुई थी हमारी कि इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। आज हम बातचीत करेंगे इसके थोड़े और चीजों के बारे में, ताकि हमें इसकी बहुत डिटेल में नॉलेज हो सके। राइट। सो मैं आगे बात करूं अगर डाइटरी सप्लीमेंट के बारे में, तो हमें जो है एक अच्छा जो है डाइटरी सप्लीमेंट के साथ साथ एक अच्छा खाना खाना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। जब तक देखिए हम अपने सेहत को लेकर के वैसा अगर नहीं करते हैं, कहते हैं एक बात बहुत अच्छी कहते हैं कि आप जो है कैसे दिखते हो वो मैटर करता है आप क्या खाते हो। राइट। तो सेम उस तरीके से जो है हम जब तक अपने ऊपर फोकस नहीं करते हैं, या फिर हम जब तक जो है खाने पीने पे ध्यान नहीं देते हैं, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमारे डेली बेसिस के रूटीन पे भी आ जाता है, या फिर हमारे चेहरे पे भी दिखता है वो। ठीक है। तो इसके लिए भी डाइटरी सप्लीमेंट की हम बात करते हैं कि ये क्यों इतना ज्यादा आवश्यक हो जाता है हमारे लिए। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो हमें जो है एक बढ़िया जो है सेहत के लिए एक अच्छा आहार की जरूरत बढ़िया होनी चाहिए, है ना। और जो है एक अच्छा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट में भी अंतर पता होना बहुत इम्पोर्टेंट। आगे अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को लेकर के सेहत को जीवन शैली में जीने के लिए, तो रोग कारण कीटाणु और उससे बचने से दूर रहने से जो है उन सारी बातों को हम गौर करेंगे। देखो ज्यादातर क्या होता है कि जो सप्लीमेंट होता है वो हमें मजबूत बनाते हैं, हमारे शरीर से रोगों को भगाते हैं, रक्षा करते हैं, हमारी बॉडी को विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं, और सर्दी और जो है जुड़ी बीमारियों में, सर्दी से जुड़ी बीमारियों में वो सहायक होते हैं। राइट। अभी ठंड आने वाली है, आप सभी को जानकारी है। अब क्या होता है ठंड के अंदर कि काफी सारे पर्सन्स होते हैं तो उनको सर्द गर्म होता है, या फिर सर्दी होती है, खांसी होती है, तो ये सब चीजें होती है। राइट। तो इन सब चीजों में आपकी इम्यूनिटी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। राइट। सिंपल सी बात है। अब जैसे एक कुर्सी होती है ना, अब कुर्सी के ऊपर आप कितना वजन रखना चाहते हो, वजन रखने से पहले कुर्सी को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना वजन रखते हो उसके अंदर, है ना। सिंपल वही सेम आपकी इम्यूनिटी होती है कि इम्यूनिटी आपकी हर वेदर के अंदर कैसे सरवाइव कर सकती है, ये आपकी इम्यूनिटी डिसाइड करती है। लेकिन इम्यूनिटी को मतलब ताकत बनाए रखने के लिए आपको चाहिए एक अच्छा सप्लीमेंट, एक अच्छा आहार, जिससे आप बढ़िया लेवल पे अपनी लाइफ को यूज कर सकते हो। रोजाना क्या होता है कि हम बहुत सारे केमिकलों, विषों में और इन सब चीजों से वो करते हैं, लेकिन उसमें जो है सप्लीमेंट हमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है, लाभ पहुंचाता है ये, और पर्यावरण को लाभ से गुजरने में केमिकलों को में काफी ज्यादा बड़ा रोल अदा करता है। ठीक है? देखिए आज की डेट में जो हमारी दिनचर्या है, जीवन शैली शैली हो चुकी है, वो बहुत सारे बीमारियों से रोगग्रस्त हो चुकी है ना, जो कि बहुत गंभीर बीमारी है, जिसमें हमें समस्याएं वो फेस करनी होती है, जैसे खांसी हो गया, ये सब चीजें। लेकिन जब हम कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो है ऑक्सीडेंट होते हैं, और सप्लीमेंट्स में जो है हमें बढ़िया तरीके से हमारी बॉडी को अच्छे रखने में बहुत अच्छा रोल अदा करता है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्या करता है, हमें जो है फायदा पहुंचाता है, जो हमारे जीवन शैली को एक उचित सेहत प्रोवाइड कराता है, क्योंकि आज की इस मिलावट की दौर के अंदर हम अच्छा खा पी नहीं पाते हैं, तो सप्लीमेंट एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। ओके। और मैं सप्लीमेंट ले रहा हूँ लेकिन मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग ऐसी चीजें भी बोलते हैं, आपने सुना होगा ना, वो कहते हैं कि सर मैं सप्लीमेंट ले रहा हूँ लेकिन मुझे इससे कोई फर्क पता नहीं चल रहा। देखो सप्लीमेंट का इस्तेमाल लोगों को जो है लोगों की आम शिकायत है, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सप्लीमेंट को गंभीरता से नहीं लेते हैं लोग। मेरा ये कहना है कि सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं तो उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज, ये सब चीजें करना ही बहुत ज्यादा आवश्यक है। समझ पा रहे हैं, ये तो वही वाली बात हो गई कि डायबिटीज वाला पर्सन कह रहा है कि मुझे डायबिटीज लो करनी है, और वो दवाइयां तो ले रहा है, साथ ही साथ मीठे भी
में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, मिठाइयाँ बराबर चल रही है, दिवाली आ रही है तो उसने सोच रखा है कि मैंने कौन कौन सी मिठाइयाँ खानी है। और वो जाता है और डॉक्टर के पास जाके देखता है कि अरे यार दोबारा से मेरा शुगर बढ़ गया। डॉक्टर कहता है कि आप दवाई खा रहे हो ठीक है, लेकिन आप परहेज कर रहे हो। तो वो फिर दोबारा इंसुलिन डाल देते, लगा देते हैं। अब देखो मैं वही चीज आप सभी को बता रहा हूँ, है ना। देखो अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब ये चीजें समझ रहे हैं, राइट। और इसको आप आगे लोगों को नहीं बताओगे ना, कोई फायदा नहीं होगा, तो आपके दिमाग में ये चीजें बैठेगी। ठीक है, तो उसको आगे बताना भी है आपने। जब भी ये सब चीजें आपको हेल्प करेगी। इम्प्लीमेंटेशन, नॉलेज इज नॉट नॉलेज। अगर नॉलेज के साथ में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो वो कोई फायदा नहीं करेगा। ठीक है। आगे मैं बात करूं तो बहुत सारी जो है वेबसाइट है जो कि बड़े बड़े दावा करती है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यहाँ तक कि मैंने बहुत सारी, मैं नाम भी लूंगा, एबीसीडी कंपनियां देखी हैं जो कि डायरेक्टली बोलती है आपकी ये बीमारी छुटवा देंगे। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि बीमारी कैसे छुटवा देंगे, है ना। अब मान के चलो कि कोई पर्सन है, उसकी उम्र 25 साल है और उसकी हाइट है, मान के चलो कि 5 फीट 2 इंच है ना। और उसकी अब जो है जेनेटरी, या फिर उनके जो फादर, या फिर उनके जो वो थे, मतलब उनके जो बोल के चलिए उनके दादाजी वगैरह, उनकी भी हाइट इतनी बड़ी नहीं थी, तो वो जेनेटरी उनकी हाइट नहीं बढ़ पाई। और एक कंपनी दावा कर रही है कि आप ये दवाई ले लो, आपकी हाइट बढ़ा देंगे 2 से 3 फीट। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, जब वो जेनेटरी ही उनका जो है वो हाइट नहीं बढ़ सकती है, तो वो किस तरीके से ये लोग दावा कर। और कुछ लोग क्या होता है, सॉरी, कुछ लोग बेवकूफ लोग क्या करते हैं, सच में जाके खरीदी भी लेते हैं कि यार चल भाई कुछ तो मौका है ना। कहते हैं ना कि डूबने वाले को तिनके के सहारे वाली बात हो जाती है, तो बंदा हाथ पैर मारने ही लग जाता है, देखता है कि करते हैं। मेन चीज वो हो जाती है, right? तो आगे बात करेंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहो जो लोग आपको ऐसे दावा करते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे कर दूं वो कर देंगे। ठीक है। ये तो वही वाली बात होती है कि जो है लोगों को झूठी आशाएं देना, ये सब चीजें करना गलत है ना। जो सच है वो बताओ। लोग सच्चाई पसंद करते हैं। मैंने कल जब बात कर रहा था मैं रिलेशन बिल्डिंग का, तो रिलेशन बिल्डिंग का सबसे बेहतरीन तरीका है सच्चाई बताना। जब आप लोगों के साथ सच्चाई के साथ बात करते हो ना, तो लोग आपको पसंद करते हैं, ना कि घुमा फिरा के झूठ बोल करके। ओके। नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। आगे बात करते हैं सप्लीमेंट और कॉस्मेटिक्स एवं दवाओं में जो है, इसमें अंतर क्या होता है, ध्यान से समझने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सप्लीमेंट, कॉस्मेटिक और दवाओं में क्या डिफरेंसेस होते हैं, अगर इन डिफरेंसेस के बारे में हमें पता रहेगा तो हम किसी को एजुकेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि दवा क्या होती है, सप्लीमेंट क्या होती है। आज इसका कमी क्या है, कुछ लोग सप्लीमेंट को दवाई बोल देते हैं। ये तो वो बाबू भैया वाली बात हो गई ना, बाबू भैया दारू पी रहे थे, उससे पूछे क्या पी रहे हो, अरे नहीं रे दवाई है, वही वाली बात हो जाएगी। तो दोस्तों नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले बात करेंगे ड्रग्स के बारे में। तो ड्रग्स क्या है, ड्रग्स वह पदार्थ है जिसको हम रोगों से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये जो है हमें मानसिक और जो है शारीरिक रोगों से को नियंत्रण करने में काम करता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हमारा सर दर्द होता है या फिर बुखार आता है, तो उस वक्त पे देखा होगा आपने, हम कोई दवाई खाते हैं तो उससे बहुत जल्दी जो है उस दवा खाने के बाद में हमें पसीना आने लग जाता है। बहुत जल्दी क्या होता है, हमें पसीना आने लग जाता है। और दवाई खाने के बाद में क्या होता है कि वो बीमारी दूर हो जाती है, फिर हमें लगता है कि अब ठीक हो गए हैं। लेकिन आपको पता है उस चीज के बारे में कि वो बीमारी दूर नहीं होती है। बीमारी दूर नहीं होती है। उसने क्या करा, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊं तो उसने खाली बीमारी को कट कर दिया। मेरा कहने का ये मतलब है, मान के चलो एक तार जा रही थी दिमाग के तरफ कि
आपको वो दर्द का महसूस हो रहा था, लेकिन जब वो दवाई आपने खाई तो उसने उस तार को ही काट दिया कि आपको महसूस ही ना हो कि वो दर्द हो रहा है आपकी बॉडी में। कहीं ना कहीं करता है एक दवाई, दवाई का काम ही होता है दबाना। दवाई क्या करती है, आपको कुछ टाइम के लिए राहत पहुंचाती है, लेकिन बाद के लिए वो बहुत नुकसान भी देती है आपको। ठीक है? तो ये ड्रग का काम होता है जब दवाइयों में ड्रग्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है पैरासीटामोल। दोस्तों पैरासीटामोल बहुत सारे देशों में बैन है, लेकिन हिंदुस्तान में बिक रहा है। और आपको अखबारों की खबरों में देखा होगा आपने आए दिन कि पैरासीटामोल से लोगों की मौत भी होती है। हम लोग लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। जब कोविड आया था, कोविड के अंदर जो है हम पैरासीटामोल वगैरह इतना ज्यादा लोगों के मुंह पे बैठ गया था ना। सिर्फ मैं एक दवाई की बात नहीं कर रहा, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि बैन है बाहर कंट्रीज के अंदर, लेकिन हिंदुस्तान में बिक रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में बिकता है और हम खरीद लेते हैं क्योंकि मार्केट में मिल रहा है, तो हम खरीदते हैं जा करके। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ओके, आगे बात करूंगा मैं। ड्रग्स में शामिल होते हैं मनुष्य और पशुओं के जो है बाहरी उपयोगी औषधि। मनुष्य या पशुओं के रोग के निदान के लिए, इलाज के लिए, शमन के लिए, उपचार के लिए, बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है ड्रग्स को। और तीसरा पॉइंट है कि मनुष्य के पशुओं को जो है, मनुष्य या पशुओं को उनकी रचना को या फिर जैविक कार्य करने में जब भी यूज किया जाता है। आई रिपीट, ड्रग्स किस चीजों में शामिल किया जाता है, आप लिख लीजिए। पहला पॉइंट है मनुष्य पशुओं को आंतरिक और बाहरी उपयोग में। दूसरा पॉइंट है उनके उपचार के अंदर, बचाव के अंदर। और तीसरा पॉइंट है कि उनकी रचना के अंदर। ठीक है, उनको रचना करने में या फिर वो चीजें होने के अंदर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे बातचीत करेंगे। तो हमारे जैसे जैसे हम नेटो मार्केटिंग कंपनियां जो हैं, हम औषधि बेच नहीं सकती क्योंकि कंपनी को अपने जो है डिस्ट्रीब्यूटर को ड्रग लाइसेंस के साथ पंजीकृत होना चाहिए। इन्होंने एक चीज क्या बोली कि जो है ये जो नेटो मार्केटिंग कंपनियां होती है, ओके, तो वो जो है कंपनियां औषधियों को बेच नहीं सकती है। अगर वो औषधि बेचेगी तो उनको जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास में, जब देन वो चीजें कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बात करूंगा और किसी औषधि पदार्थ या वस्तु के घटक की बात करता हूँ मैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रोडक्ट को बेचने या खरीदने में आपको जो है ड्रग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। अगर आप कोई भी सामान बेचते या कुछ भी खरीदते हो, तो उन चीजों के लिए हमें ड्रग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज की डेट में कुछ उल्टा ही हो रहा है। आज की डेट में बेचने वाले को लेना पड़ता है, खरीदने वाले को लेना नहीं पड़ता। यहाँ तक कि दोनों ही नहीं लेते आज की डेट में। उनको जो खाना है पीना है वो ले लेते हैं, जो चाहिए ले लेते हैं वो, क्योंकि खुलेआम मिल रहा है तो ले लेते हैं बंदे। इतना गौर नहीं करते उन चीजों के ऊपर, राइट। आगे बात करूंगा। जब कोई जो है हम जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स को शुल्क 1945 का एक नियम था 61 के अंदर, उसके अंदर बताया गया था कि आपको कोई भी ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1945 के अंदर नियम 61 में ये लिखा गया था कि अगर आप कोई भी ड्रग्स या फिर कोई भी चीज खरीदते या बेचते हो, आपको लाइसेंस की नीड है। आगे पॉइंट की बात करेंगे। अन्य अनुपालनों के साथ साथ प्रोडक्ट्स को बेचने और स्टॉक करने के लिए डीलर के पास एक FDA द्वारा स्वीकृत कम से कम 150 वर्ग फुट निर्धारित जगह होनी चाहिए। इन्होंने एक बात कही है कि अगर आप जो है प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और स्टॉक डीलर हो आप, तो आपके पास लगभग लगभग 150 वर्ग फुट की जगह होनी चाहिए। ये भी नियम 1945 में 64 और 65 में बोला गया था। इन्होंने क्या कहा, अगर आप डीलर हो, आप प्रोडक्ट डीलर हो, तो आपके पास में इतनी जगह होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करूंगा। होलसेलर केवल जो है ड्रग लाइसेंस और पंजीकृत डीलर को ही ड्रग्स बेच सकते हैं। जो होलसेलर होते हैं ना, वो खाली ड्रग लाइसेंस और पंजीकृत डीलर को ही वो बेच सकते हैं। इन्होंने क्या कहा, किसी नॉर्मल कंज्यूमर को नहीं बेच सकते हैं ये।
ड्रग्स वगैरह के बारे में इन्होंने जब बात करी है, ठीक है। इसलिए हमारी जैसी नेटो मार्केटिंग कंपनियों में औषधि को बेच नहीं सकती, क्योंकि कंपनी को जो है डिस्ट्रीब्यूटर को ड्रग लाइसेंस के साथ पंजीकृत होना पड़ेगा, राइट। आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, ये बहुत सारे पर्सन को पता ही नहीं है। जिनको नहीं पता लिख लो कि अगर कोई नेटो मार्केटिंग कंपनी औषधियों को बेच रही है, मतलब दवाई को बेच रही है, तो दवाई बेचने के लिए उसके पास में एक ड्रग लाइसेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ड्रग लाइसेंस नहीं है तो नेटो मार्केटिंग कंपनियां दवाई नहीं बेच सकती है। ओके। अब दवाई से समझ चुके होगे आप, मैं ड्रग की बात कर रहा हूँ दोस्तों। दवाइयों में बहुत सारी चीजों में ड्रग आते हैं। आपने नोटिस किया होगा, दवाई खाते ही नींद आ जाती है, हैवी लगता है, तबीयत बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये सारा कुछ खुलेआम बिक रहा है मार्केट के अंदर, लेकिन लोगों को खबर ही नहीं है। लेकिन इस किताब ने आंखें खोल दी। आगे बढ़ते हैं। डाइटरी सप्लीमेंट की बात चल रही थी, तो दोस्तों डाइटरी सप्लीमेंट का मतलब क्या है? क्या होता है? कुछ जो है इसको जो है बुनियादी स्वास्थ्य आहारों में, जीवन शैली में यूज किया जाता है। तो मेरी उम्मीद है आपको काफी सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, ड्रग्स के बारे में, इन सब चीजों के बारे में।